जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे भक्तों। आज की कथा को आप लोग पूरा सुने जिससे आपका जीवन मंगल में रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। बंधुगण, भगवत चरणानुरागी प्रिय वैष्णव भक्त सभी लोगों से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ, प्रिय भक्त, कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि राजा परीक्षित को 7 दिवस में श्राप लगा है। साहू परिवार के द्वारा सुंदर सी कथा का आयोजन हो रहा है, जिस कथा पे आप सभी लोग दूर दूर से आकर के इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री राम खिलावन साहू जी, श्री विजयकांत साहू जी, श्री हरिश्चंद्र साहू जी, श्री रमाकांत साहू जी और प्रेमचंद्र साहू और समस्त ग्रामवासियों का बड़ा सुंदर प्रेम इस कथा को प्राप्त हो रहा है। गांव की बड़ी पवित्र धरती मां गंगा का किनारा, जहां पर बड़े बड़े साधु संत यज्ञीसी मुनीसी बड़े बड़े संत कथा का रसपान करके अपने जीवन को कृतार्थ बना चुके हैं, उसी पवित्र धरती पर हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, कल के सत्र में हम सुन रहे थे कि राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा। जिसके पास केवल 7 दिन बचे उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके लिए ये भागवत का ग्रंथ श्री सुखदेव भगवान ने सुनाया था। परीक्षित जी को और सूत जी, सौनक जी को और व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिखा था। इस ग्रंथ को लिखने के पीछे कारण मात्र इतना था कि जिस व्यक्ति को मात्र में ही मरना हो उसे क्या करना चाहिए। 7 दिन ही जिसके जीवन में शेष रह गए हों। आप विचार करो कि किसी को पता चल जाए कि तुम 7 दिन बाद मर जाओगे, तो क्या उसे नींद आएगी? जिसे पता चल जाए कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, उसे नींद आएगी? कुछ अच्छा लगेगा? क्या गुजरेगी उसके साथ? हम विचार कर सकते हैं। बस यही बात भगवान सुखदेव जी परीक्षित को समझाएंगे कि जिनको जल्दी मरना है, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, अर्थात बुढ़ापा आ चुका है, समय पता नहीं कब पूरा हो जाए, जिंदगी पता नहीं कब पूरी हो जाए, उन व्यक्तियों को सावधान हो जाना चाहिए। क्या करना चाहिए सावधान होके? बोले, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम, उस व्यक्ति को अपनी नींद का परित्याग कर देना चाहिए। उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के सामने मौत नृत्य कर रही हो। निद्रया ह्रियते नक्तम अर्थात हम सभी के लिए सुखदेव भगवान संदेश दे रहे हैं कि हमें नींद कम लेनी चाहिए, अर्थात कम सोना चाहिए। सो करके समय को गवाया ना जाए, भगवान का चिंतन किया जाए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सोने से काम नहीं बनेगा, इसलिए उस व्यक्ति को
जिसे आत्म कल्याण की फिक्र हो, चिंता हो, उससे सबसे पहले नींद का त्याग करना चाहिए। जब हम अयोध्या में राम कथा का अध्ययन करने गए तो वहां पर हम संत निवास में रहा करते थे। आपको बता दें कि अयोध्या में जब हम थे तो हमने अपनी आंखों से देखा कि अयोध्या के संत सोने के पहले भगवान का भजन करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। और हमारे साथ एक संत जी रहा करते थे, वो 3 बजे जाग जाते थे, 3 बजे रात्रि को 3 बजे जागकर वहां से पैदल 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर सरयू जी थी, सरयू जी का रोज स्नान करते थे। 4 बजते ही वो सरयू स्नान करके वापस आ जाते थे और स्नान करने के बाद प्रातः काल वो 4:15-20 से बैठ करके सूर्य उदय तक नाम जप किया करते थे। सीताराम 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 सीताराम। 2 घंटे भगवान का नाम जपते थे। उनका संकल्प था कि हमें रोज 1 लाख नाम जपना है। रोज का कितना? रोज का 1 लाख नाम। ऐसा संकल्प लेकर वो संत जी चलते थे। एक दिन हमने यूं ही पूछ लिया संत जी से कि आप इतना नाम क्यों जपते हैं भगवान का? तब उन संत जी ने हमें जो जवाब दिया बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा कि यदि हम 1 लाख नाम ना जपें भगवान के तो संत बनना हमारा व्यर्थ है। हम संत बने क्यों हैं? हमने संत का रूप क्यों बनाया है? संत का भेष क्यों धारण किया है? घर क्यों छोड़ा हमने? परिवार क्यों छोड़ा हमने? इसलिए छोड़ा ना ताकि भगवान का नाम जप सके। सोने से लेके जागते तक भक्तों हमने अपनी आंखों से देखा है, राम नाम उनके मुंह से टूटता ही नहीं था। बस राम 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 सीताराम 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 सीताराम। आज भी वो संत अयोध्या में है। हाँ, अभी अभी 29 फरवरी से अभी अयोध्या में कथा है। 29 फरवरी से 6 मार्च तक डेट में, और एक बार कल आपको कंफर्म करूंगा। फरवरी के आखिरी में अयोध्या में कथा है। आप में से जिनको चलना है आप चलिएगा, अयोध्या आइएगा। उस कथा में हम आपको संतों का दर्शन कराएंगे। आप कहा करते हैं ना कि असली संत कहाँ हैं? असली संत कहाँ हैं? असली संत आपकी नजरों से दूर हैं। वो आपकी नजरों में आना ही नहीं चाहते। वो क्यों आएंगे आपकी नजर में, ये बताओ। उनको क्या करना है आपसे? नाम कमाना है उन्हें कि पैसा कमाना है उन्हें कि आपसे सम्मान पाना है उन्हें? ना तो वो सम्मान की भूख रखते हैं ना पैसों की भूख रखते हैं। अयोध्या चलना और घर में बहुत पैसा पड़ा हो तो लेके चलना और संतों को दे के देखना। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दे के देखना। वो संत आपके 10 लाख रुपए तुरंत वापस कर देंगे कि कागज के टुकड़े का हम क्या करेंगे, हमारा कोई काम नहीं इसका। हमारा धन तो राम नाम ही हमारा धन है, कृष्ण नाम ही हमारा धन है, कोई दूसरा धन नहीं चाहिए। हम लोग कागज के टुकड़ों के लिए परेशान हैं और पागल हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, व्यर्थ में गवा रहे हैं। भक्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, समय निकाला करिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपिए। श्वास श्वास में हरे भजो, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो।
श्वास श्वास में हरे भजो, वृथा वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न होय। पता नहीं आज हमारी श्वास जो निकल गई वो कल वापस आती है या नहीं, इसका भी तो भरोसा नहीं है ना भक्तों, है ना। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि जिसकी मृत्यु सिर पर नाच रही हो उसे ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कम कम मोह और ममता को कम, रोटी उतनी ही कमाओ जितने की जरूरत है। धन को कमाने में समय ज्यादा नहीं खपाना चाहिए, है ना। ज्यादा धन कमाने के चक्कर में हमें ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, क्या होगा, समय तो खर्च हो जाएगा, पैसा कमा के रख जाएंगे, तिजोरियां भर जाएंगी और मर जाओगे। पैसा रह जाता है, पैसा कमाने में जो समय लगाया है वो समय खर्च हो जाता है। लोग मर जाते हैं, पैसे रख के चले जाते हैं, बाद में उनके बाद पैसा किसी काम का नहीं। मैंने एक बैंक के मैनेजर से सुना कि हरिद्वार में जितनी बैंक हैं सारी बैंक माला माल है। हरिद्वार की बैंक जितने भी बैंक हैं, जितने भी ब्रांच हैं, एक भी ब्रांच नुकसान में नहीं होती कभी। क्यों? क्योंकि वहां पर साधु संत भीख मांगने वाले बहुत हैं और सबने खाता खुलाया है। सब भीख मांग मांग के पैसा बैंक में जमा कर देते हैं और निकालते नहीं हैं, उपयोग करते नहीं हैं, मर जाते हैं। कोई आगे पीछे होता नहीं है, वो पूरा बैंक का पैसा हो जाता है। सारा पैसा बैंक को चला जाता है। अर्थात इतना धन क्या करेंगे जितना आपके पास है। खानी तो रोटी ही है ना। अच्छा, सोने की रोटी आपकी थाली में परोसी जाए तो खाएंगे आप? ना सोना खाया जाता है ना चांदी खाई जाती है। अरे 2-2 हजार के नोट भी तो खा के आप भूख नहीं मिटा सकते। उन नोटों से रोटी ही खरीदनी पड़ेगी ना। खाने को रोटी ही चाहिए, हाँ, केवल रोटी चाहिए पेट भरने को। इसलिए उतना ही कमाओ जितने की आवश्यकता है, बाकी टाइम भगवान के चिंतन में लगे तो कृपा है ईश्वर की, कल्याण हो जाएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक अखबार में हमने पढ़ा, लोगों के मुंह से सुना कि एक मंदिर के पास एक भिखारी जी थे, भीख मांगते थे। अचानक उनकी मृत्यु हो गई। जब वो सिधार गए तो लोगों ने उनको वहां से हटाया। तो जहां पर बैठे थे लोगों को शक हुआ कि ये जहां बैठे थे इस स्थान को खोदा जाए, शायद भिखारी ने पूरी जिंदगी यहां गुजार दी, 20-25 साल से बैठा है, कुछ तो होगा। उस जगह को खोदा गया जिस जगह पर भिखारी बैठकर भीख मांगता था। खोदा गया तो क्या मिला जानते हैं? सोने का एक घड़ा। उस घड़े पे ढेर सारे सोने के सिक्के भरे थे। लोग दंग रह गए कि भिखारी जिस जगह पर बैठ के जमाने के सामने हाथ फैलाता था, वो तो सोने के ढेर पर बैठ के हाथ फैलाता था। अच्छा, वहां पर सोने का ढेर है ये बात भिखारी को पता नहीं थी। वो तो जमीन में उसी जगह संयोगवश पहले से गड़ा था, किसने गड़ाया राम जाने। बस भिखारी सोने के घड़े के ऊपर बैठकर, सोने के ढेर पर बैठ के क्या मांगता था? भीख मांगता था।
1 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो। बैठा किसके ऊपर था? बोलिए, सोने के घड़े पर, सोने के ढेर पर। ये सच्चाई आपकी और हमारी भी है भक्तों। सच्चाई यह है कि हम लोग भी सोने के ढेर पर बैठे हैं। कौन सा धन? राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। राम नाम का धन, राम सीता तो हमारे हृदय में बसते हैं, मन मंदिर में बसते हैं। उन राम और कृष्ण को छोड़कर हम दुनिया से भीख मांगते हैं, सुख की कामना करते हैं। यही तो हमारा भिखारीपन है। हमारे भीतर भी वो सोने का ढेर लगा है। राम नाम का धन कमाइए, जो धन यहां से लेके वहां तक साथ देगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धरूं, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। राम नाम का दिया द्वार पे रखिए तो द्वार के बाहर भी प्रकाश होगा, भीतर भी प्रकाश होगा। अर्थात जब राम नाम को लेकर के आप चलेंगे तो संसार में भी सुख मिलेगा और संसार से जाने के बाद भी सुख ही सुख होगा। ये राम नाम का प्रतिफल है। राम नाम ही वो खजाना है, जिस खजाने पर बैठकर, जिस खजाने को पाकर हम लोग भीख मांगते हैं। ये दे दो, वो दे दो, है ना। पूरी जिंदगी मांगते हैं और फिर भी इच्छाएं हैं कि अधूरी रह जाती हैं। आज कितना पुनीत दिवस है, पावन दिन है कि आज प्रयागराज से हमारी एक वृद्ध माँ यहाँ चलकर आई हैं। नाम है श्री गोदावरी देवी। एक बार मैया जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं और मैया को यहाँ मंच पर लेके आए। आप लोग जरा जवान भाई खड़े हो जाओ, मैया को उठा के यहाँ लाओ मंच पे। ये हमारी माँ प्रयागराज से आई हैं केवल इसलिए कि मैं एक बूढ़ी माँ को 2 वक्त की रोटी दे के आऊं। बूढ़ी माँ के लिए भोजन लेकर आई हैं, अर्थात एक माँ को गोद लेने के लिए वो इतनी दूर से आई हैं। उठा लीजिए, उठा के ले आइए। अच्छा, ले आइए। हाँ, भक्तों, जीवन यदि हमें मिला है तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है, और वो उद्देश्य है सेवा। सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है, सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। हाँ, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ी कोई भक्ति और पूजा नहीं है। किसी के काम हमारा धन आ जाए। देखिए, धन हमारे पास बहुत होता है, सब भरा है बैंक में, तिजोरियों में, पर वो धन किसी के काम आ जाए, प्यार से, सावधानी से किसी के काम आ जाए। आओ मैया जी, आप भी आ जाइए। आओ, आप भी आइए, आप भी आ जाइए। आइए। पास में लाइए। ये हमारी माँ है, जोरदार तालियां बजाइए। ये प्रयागराज से आई हैं, श्री गोदावरी मैया हैं। ये केवल इसलिए आई हैं कि हम किसी माँ को, हमें तो केवल आप आशीर्वाद दो कि हम माँओं की सेवा करते हैं। इतने दूर से, इतनी उम्र में सेवा का भाव रख के आई हैं कि हमारे सहयोग से यदि किसी माँ को भोजन मिलता है, किसी माँ को सहारा मिलता है, तो हमें जाकर अपना सहयोग करना ही चाहिए, योगदान देना चाहिए। वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए जो प्रकल्प चल रहा है ना भक्तों, जहाँ वृद्ध माँओं के रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्थाएं होने वाली हैं,
जहां पर वृद्ध माओं की सारी पीड़ा दूर होगी। वो आश्रम आपके सहयोग योगदान से ही पूरा होगा। हाँ, उस प्रकल्प को पूरा करने के लिए मैया जी आई हैं। 87 साल उम्र है। 87 साल 87 वर्ष की उम्र है। हाँ, मैया जी आई हैं। मैया जी आप भी आइए, मैया भी साथ में आई हैं। मैया ईश्वरी देवी जी आप भी आई हैं। मैया जी के साथ एक बार जोरदार तालियां। ये ईश्वरी मैया हैं, ये भी प्रयागराज से मैया जी के साथ आई हैं। ये वृद्ध माँ, एक स्वयं वृद्ध माँ दूसरी वृद्ध माँ के लिए सहयोग के हाथ बढ़ा रही हैं। भक्तों, कहा जाता है कि दान पुण्य करने के अवसर भी, मौके भी कभी कभी मिलते हैं। इन अवसर को, इन मौकों को हमें गंवाना नहीं चाहिए। हाँ, यदि हमारे सहयोग की एक ईंट भी उस वृंदावन के उस आश्रम में लगी जहां मेरी वृद्ध माएं रहेंगी, तो मुझे लगता है कि आपका जीवन भर का धन कमाना सफल हो जाएगा, क्योंकि आपका सहयोग उन माओं तक पहुंच गया। वहां चलती फिरती माएं होंगी, चलते फिरते भगवान होंगे, है ना। एक बार सुंदर तालियां। इन माओं का जितना सम्मान किया जाए सब कम है। इस उम्र में कोई घर से कैसे निकलने की सोच सकता है, पर दान करने का भाव जब प्रबल हो सब कुछ संभव है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। सब में भगवान का दर्शन करने चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में ईश्वर का दर्शन इसलिए करिए। अच्छा, वृंदावन में जो वृद्ध माएं हैं ना, वो भी ईश्वर के ही स्वरूप हैं, क्योंकि उनके भीतर जो आत्मा है वो ईश्वर का ही स्वरूप है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में भगवान है, सुखदेव जी कह रहे हैं। इसलिए श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनिए, श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करिए, कीर्तितव्यश्च, अधिक से अधिक स्मरण करिए, स्मर्तव्यश्च, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। मन को जीतिए, आसन को जीतिए। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि परीक्षित, जिस व्यक्ति के जीवन में समय कम हो, मौत सिर पर नाच रही हो, उसे अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। सत्यां क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किम। सत्यंजलौ किं पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः।
सुखदेव भगवान कहते हैं कि अधिक संग्रह ना किया जाए। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयास। जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो पलंग की जरूरत नहीं है। जब भुजाएं ही तकिया का काम कर लेती हैं तो तकिया और बिस्तर के लिए हमें प्रयास नहीं करने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जमी पर लेट जाते हैं। संत कहा करते हैं कि हम ज्यादा संग्रह नहीं करते इसलिए क्योंकि जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। यही हमारा तकिया बिस्तर है। जमीन ही हमारा बिस्तर है, गगन ही हमारा कंबल है, हाथ ही हमारी तकिया है। अधिक संग्रह, अधिक परिग्रह की हमें जरूरत नहीं है। केवल राम नाम से मतलब। संत कहा करते हैं कि हमें ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। अधिक उम्र भगवान ने दी है तो राम नाम में मस्त हो जाओ। कई लोग कहा करते हैं गुरुजी बुढ़ापा आ गया, अब तो मर जाएं, ऐसा आशीर्वाद दो ना। मौत बहुत अच्छा अनुभव है, ये तो सही है। अच्छा, जैसे जीने में मजे है ना, सच कहता हूं मरने में भी मजा है, मरने में भी आनंद है। पर जब तक श्वास है तब तक राम नाम जपो। कभी भी हमें आत्महत्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कई लोग करते हैं, हम मर जाएं, हम परेशान हो गए, जिंदगी ने ये किया वो किया, कितनी शिकायतें। कई लोग आत्महत्या, फांसी और जहर और क्या क्या नहीं करते, मर जाने की ओर बढ़ते हैं। मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। शास्त्र कहते हैं समय आए तो मरो, समय के पहले मत मरो, और जब समय आए तो मरिए भी बढ़िया से। मरना कैसे है? तैयारी से। मरने की भी तैयारी करनी चाहिए। आप लोग कुछ किए कि नहीं अभी तक? अभी तो बस जिंदा की तैयारियां चल रही हैं। बुढ़ापा आ गया, लोगों का अभी तक कोई तैयारी नहीं है। मरने की तैयारी क्या है? बोले राम नाम का संग्रह ही। हमारे संतों ने गाया है कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। है ना? आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। ये मरने की तैयारी है। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जब मैं मरूं तब क्या होना चाहिए? कि श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावेरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, जब मैं मरूं तो यमुना का किनारा हो, गंगा जी का तट हो, या तो सुंदर सा वंशी वट हो, या तो मेरे श्याम सुंदर सामने खड़े हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो और गंगा जी का जल हो, और मुंह पे राम राम हो। कानों से भगवान की कथा सुनते सुनते, ठाकुर जी का आंखों से दर्शन करते करते प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। हाँ, क्या होना चाहिए मुंह पे?
क्या होना चाहिए आपकी तरह गुटखा कि राम नाम? राम नाम होगा, मुंह पे राम नाम ही होना चाहिए, तंबाकू सुपारी नहीं होनी चाहिए। हाँ, राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। सुखदेव जी कहते हैं राजन, केवल नाम का सहारा लेकर ही आप भवसागर को पार हो सकते हैं। और तो और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि यदि भगवान की शरण में कोई चला जाए तो गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सारे धर्मों को छोड़ और मां मेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ। यदि तू मेरी शरण में आता है तो मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना देता हूं। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तू मेरी शरण में तो आ। ऐसा भगवान का स्वभाव है। महाभारत का जब युद्ध हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध ना हो इसके लिए शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। किसके पक्ष से गए थे? पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर के गए थे। भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हों, आज वो किसी का दूत बन गया। क्यों बन गया? इसलिए बन गया क्योंकि वो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करता है। वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें भक्तों के लिए दूत बनना पड़े, दूत बन जाते हैं। ड्राइवर बनना पड़े तो अर्जुन के रथ का सारथी कौन था? श्री कृष्ण थे। ड्राइवर बन गए कि नहीं अर्जुन के? यदि ड्राइवर बनना पड़ा तो भगवान ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए। दूत बनना पड़ा तो दूत बन गए। किस लिए? क्योंकि वो बहुत प्रेम करते हैं भक्तों से। 5 पांडवों का पक्ष लेकर भगवान गए। दुर्योधन, पांडवों को कम से कम 5 गांव तो दे दो। दुर्योधन बोला, 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी देने को तैयार नहीं हूं। अच्छा, दुर्योधन की बुद्धि बिगड़ गई। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का टाइम होता है ना तो बुद्धि भी उलट जाती है। जो गलत होता है वही वही दिमाग में घूमता है, सही बातें आती ही नहीं। अब यही हुआ, दुर्योधन भगवान से उलझ गया। बोले मैं तो सुई की नोक बराबर जगह भी देने को तैयार नहीं हूं, और बड़ी बड़ी बातें करने लगा, ये नहीं दूंगा वो नहीं दूंगा। परिणाम क्या हुआ? भगवान दुर्योधन के पास से चले गए। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, ग्रहण कर लीजिए। क्या बढ़िया काजू, क्या बढ़िया माँ ने गुजिया बनाई है, बड़ी आलू के पराठे बना रखे हैं, जलेबी, इमरती, रसमलाई, रसगुल्ला, क्या क्या नहीं है। 56 प्रकार के व्यंजन सोने की थाल में सजाकर दुर्योधन ने परोस दिए भगवान को। भगवान ने देखा भोजन को, बड़ा स्वाद, पर भगवान ने कहा, दुर्योधन तेरे व्यंजन तुझे मुबारक हो, मुझे तेरे इस भोजन की भूख नहीं है, मुझे तेरे वैभव की और तेरे सम्मान की भी चाह नहीं है। यदि हमें प्रेम से बासी रोटी खिला देते ना तो हम बासी रोटी खा लेते,
पर तुमने अहंकार से हमें 56 भोग दिया है। तुम अपना वैभव हमें बताना चाह रहे हो कि देख लो हम भी कम नहीं है। कई लोग अपना ईगो दिखाते रहते हैं, अपना अहंकार दिखाते रहते हैं, है ना। अहंकार दुर्योधन ने भी दिखाया था कृष्ण को कि देखो हमारे घर पे क्या क्या है, कैसे हम रहते हैं, कैसे हम खाते हैं। भगवान ने साफ कह दिया, दुर्योधन यदि प्रेम से मुझे बासी रोटी नमक के साथ दे देते ना, मैं वो भी ग्रहण कर लेता, पर अहंकार से तुमने 56 भोग परोस दिया है, मैं अहंकार के भोजन को स्वीकार नहीं करूंगा। भोजन का अनादर नहीं है, अहंकार का अनादर है। भगवान ने 56 भोग त्याग दिए और चल पड़े विदुरानी के घर। ये विदुरानी कौन थी? विदुर जी महाराज कौन थे? विदुर जी, धृतराष्ट्र जी और पांडु, ये तीनों एक ही पिता की संतान हैं, व्यास जी की। इनकी मां अलग अलग है, पिता एक है, तीनों भाई हैं, सगे भाई। दुर्योधन ने विदुर जी को चाचा, दुर्योधन के चाचा थे विदुर जी, चाचा और चाची को निकाल दिया था घर से, चलो तुम्हारा कोई काम नहीं है। घर से निकाल दिया। विदुर और विदुरानी जंगल में एक प्रेम से यमुना के तट पर प्रेम पूर्वक घास की झोपड़ी बनाकर कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगे। जिसे कन्हैया से प्रीति हो, जो कृष्ण को ही चाहता हो, वो जमाने में रह के करेगा क्या? वो एकांत में ही तो रहेगा, वो बीचों बीच नहीं रहता, वो किनारे रहता। विदुर जी महाराज बिल्कुल किनारे प्रेम पूर्वक बस कृष्ण कृष्ण जपते विदुर जी और विदुरानी जीवन यापन करते। आज दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर भगवान कहां गए जानते हैं? आज भगवान विदुरानी के घर गए, चल पड़े विदुरानी के घर। विदुर जी को खबर लगी कि कृष्ण आ रहे हैं, तुरंत बाजार चले गए मेवा मिष्ठान लेने के लिए। घर पे अकेली विदुरानी गाय के गोबर से आंगन को लीप कर और कृष्ण का इंतजार करने लगी। मेरे कृष्ण आएंगे, मेरा जीवन सफल बनाएंगे। इंतजार, जितना इंतजार हम दुनिया वालों का करते हैं ना भक्तों, इतनी ही प्रीति से, इतने ही प्रेम से यदि गोविंद का इंतजार करने लग जाएं तो मुझे विश्वास है कि आंखें बंद होने के पहले वो आकर दर्शन जरूर अपने भगत को देगा। बस इंतजार हो। माता सबरी इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई कि नहीं? बूढ़ी हो गई, फिर भी इच्छाएं, फिर भी विश्वास था कि मेरे कन्हैया आएंगे जरूर। विश्वास था कृष्ण आएंगे जरूर। कौआ पेड़ पर बैठ जाता तो माता शबरी पूछने लग जाती कि बोल 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 कागा राम कब आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। राम जी कब आएंगे कौआ, ये तो बता दो। हाँ, अब जब कौआ नहीं बोलता तो माता सबरी कहने लगती, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करोगी? शबरी कह रहे हैं
कि राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे, जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। इंतजार करते करते माता शबरी का बुढ़ापा आ गया, पर शबरी ने इंतजार करना छोड़ा क्या? चाह छोड़ दी क्या? नहीं, बस मेरी माँ आखिरी वक्त तक कृष्ण को पाने की, राम को प्राप्त करने की आस मत छोड़िएगा, चाह मत छोड़िएगा। जिस दिन प्राण निकलेंगे उस दिन भी प्राण निकलने से पहले भगवान से कहिएगा कि प्रभु अभी भी आस टूटी नहीं है, आपका दर्शन करना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। उनके दर्शन की जब प्रबल उत्कंठा हो तो भगवान आते नहीं हैं, भक्त का प्रेम विवश कर देता है गोविंद को आने के लिए। एक मोची था, जूता सिलता था। एक दिन नारद जी वहां से गुजरे तो नारद जी के चरण पकड़कर मोची ने कहा कि हे नारद जी, क्या भगवान का दर्शन मुझ जैसे पतित को कभी होगा? नारद जी बोले, देखो मैं तो नहीं कह सकता कि होगा कि नहीं। तो मोची ने कहा कि प्रभु आप तो संत हैं, भगवान से मिलते होंगे, आप भगवान से एक बार पूछ लीजिएगा कि वो हम जैसों को दर्शन देंगे कि नहीं। भगवान बोले ठीक है, मैं आपकी बात पहुंचा देता हूं। नारद जी आगे चले तो एक महात्मा जी माला लिए बैठे थे जंगल में, वर्षों से बैठे थे। नारद जी को देखकर संत जी ने, महात्मा जी ने चरण पकड़ लिए। नारद जी, मेरी भी जिंदगी गुजर गई भगवान का चिंतन भजन पूजन करते करते, क्या मुझे कभी दर्शन मिलेगा? भगवान का दर्शन मुझ पतित को होगा? नारद जी बोले, मैं जा रहा हूं भगवान से पूछने कि वो आपको मिलेंगे कि नहीं। नारद जी भगवान नारायण के पास गए, प्रणाम किया। सरकार, दो भक्त मिले हैं आपके, एक मोची है, जूता सिलता है पेड़ के नीचे, और एक महात्मा जी हैं जंगल में, आपका चिंतन कर रहे हैं। आप बताइए इन दोनों को आप दर्शन कब देंगे? दोनों ने हमसे पूछा है कि भगवान कब मिलेंगे। तब भगवान नारायण ने कहा, नारद जी आप जाओ और दोनों से कहना कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं दोनों को दर्शन दूंगा, उतने जन्मों के बाद। नारद जी बोले, प्रभु पीपल में तो बहुत पत्ते होते हैं, है ना, हजारों पत्ते हैं ना पीपल पे। भगवान बोले, बस यूं ही समझो। नारद जी गए, संत जी पहले मिल गए। संत जी ने कहा, नारद जी क्या कहा भगवान ने, कब देंगे दर्शन, कब हमें पावन करेंगे? नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा है कि इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद वो आपको दर्शन देंगे। अब साधु जी का तो विश्वास जोर पड़ गया। साधु जी को लगा, लो भजन करते करते जिंदगी गुजर रही है, ये एक ही जन्म नहीं कटता, और भगवान ने कहा कि हजारों जन्मों के बाद दर्शन देंगे, ये हजारों जन्म कटेंगे कैसे? संत जी उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब ये सब ठीक नहीं है। संत वेश त्याग गृहस्थ जीवन में चले गए। बोले वही ठीक है। अब संत जी मोची के पास गए। मोची, नारद जी को लगा ये संत जी तो समझदार थे, भक्त थे, वो मोची तो और अनपढ़ है, पता नहीं उसका क्या होता है।
नारद जी गए, मोची ने चरण पकड़ के कहा, प्रभु बताइए भगवान कब मिलेंगे, कब दर्शन देंगे, कब कहा है उन्होंने, कब के लिए बोला है। नारद जी बोले कि इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद वो तुझे दर्शन देंगे। मोची प्रसन्न हो गया, नाचने लगा। नारद जी बोले क्यों नाच रहा है? मोची ने कहा कि इतने जन्मों के बाद ही सही, कम से कम भगवान को याद तो है कि किसी भगत को जाके दर्शन देना है, बस उन्हें याद है। यही मेरा मनोरथ था कि कम से कम उनके दिल में, उनके मन में, उनके भीतर कहीं ना कहीं मेरी जगह तो है। यही मेरी भक्ति की सार्थकता और सफलता है। ये कहकर मोची पीपल के पेड़ पर चढ़ता उतरता और गाना गाता के मिलने को कहा है भगवान ने, तो मिलेंगे जरूर। मिलन कहे हैं मिली है राम, मिलन कहे हैं मिली है राम। चढ़ता उतरता चढ़कर जब उतरने लगा तो उसका पांव फिसल गया, वो नीचे गिर जाता तो मर जाता। जैसे ही वो नीचे गिरा, भगवान ने प्रकट होकर के उसको गोद में धारण कर लिया। नारद जी बोले प्रभु आप बड़े झूठे हैं। क्यों? आपने अभी बोला कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं मैं उतने जन्मों के बाद मिलूंगा, और आप अभी इसे मिल गए। तब भगवान ने कहा कि नारद जी, इसके अंदर मुझसे प्रेम जितना था, मेरी भक्ति ये जितनी करता था, उस रफ्तार से ये चलता तो मुझ तक पहुंचने में से करोड़ों जन्म लग जाते। पर आज जब आपने कहा कि भगवान मिलेंगे, इसके अंदर इतना प्रेम, इतना विश्वास, रोम रोम में विश्वास और रोम रोम से प्रेम जब जागा, तो इसके प्रेम और इसके विश्वास ने जैसे मैग्नेट चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसे भक्त का सच्चा प्रेम भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। और भगवान प्रकट हो गए मोची को दर्शन देने के लिए, गोद में धारण कर लिया। भगवान आते नहीं हैं, भक्त का विश्वास, भक्त की भक्ति मजबूर कर देती है भगवान को आने के लिए। शक्कर जितनी डालेंगे पानी में, मीठा उतना होगा। जितनी भक्ति करेंगे, जितना प्रेम करेंगे, उतने जल्दी आप भगवान तक पहुंचेंगे। आपको यहां से दिल्ली जाना हो, पैदल जाएंगे तो महीने भर लगेगा लगभग, ज्यादा कम भी हो सकता है। साइकिल से जाएंगे तो 10 दिन में पहुंच जाएंगे। मोटरसाइकिल से जाएंगे तो 5 दिन में पहुंच जाएंगे, और 3 दिन में पहुंच जाएंगे। कार से जाएंगे तो 12-15 घंटे में पहुंच जाएंगे, और फ्लाइट से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो 1 से 1.5 घंटे में पहुंचा देगी। दूरी उतनी ही है, दूरी उतनी ही है। दूरी उतनी ही है, बस साधन क्या है आपके पास ये देख लीजिए। दिल्ली दूर उतनी ही है, पैदल जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, साइकिल से जाएंगे कम लगेगा, मोटरसाइकिल से और कम, कार से और कम, और हेलीकॉप्टर से तो बहुत कम। दूरी उतनी ही है ना, पर आपका साधन बदल गया ना। साधन बदल जाता है तो मंजिल जल्दी मिल जाती है। ऐसे ही भक्त और भगवान की दूरी तो उतनी है। अब आप ज्ञान मार्ग से जा रहे हैं, ज्ञान के साधन से जा रहे हैं, या भक्ति और प्रेम के साधन से जा रहे हैं। यदि प्रेम के साधन से जाएंगे तो भगवान तक जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान निहारा। भगवान तक कौन पहुंचा सकता है? बोले भगवान तक केवल प्रेम पहुंचा सकता है। प्रेम की ही एक गाड़ी है, प्रेम की ही एक नौका है, प्रेम का ही एक हेलीकॉप्टर है जो आपको सबसे जल्दी पहुंचा सकता है ना। इसलिए हमें प्रेम की गाड़ी में सवार हो जाना चाहिए। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप
ज्ञान विरागा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम, विदुर जी ने, विदुरानी ने देखा भगवान को, गदगद हो गई, चरणों में गिर पड़ी। प्रभु मुझे विश्वास था कि आप आएंगे जरूर। भगवान ने विदुरानी के घर जाकर बैठ करके कहा, काकी जी बड़ी भूख लगी है। काकी जी साग पक रही थी चूल्हे पे, वो साग तो खिला नहीं सकती थी, बिना मसाले की थी। पके पके केला ले आई, फल को छीलती जाती और छिलका छील करके फल को छिलका समझकर फेंकती और छिलके को फल समझकर भगवान को देती। आप किसी के घर जाएं और आपको सामने छिलके खिलाए केले के, तो आपको क्या लगेगा? आप कहेंगे मेरा अपमान कर दिया, छिलके खिला दिया। आप सारे नगर में बताते फिरेंगे, लो फलाने के घर गए तो उन्होंने छिलके खिलाए, है ना मैया जी? ओ मैया, है ना? बताओगी ना सबके घर छिलके खाने को मिला? हम किसी के घर जाएं, छिलका कोई खिलाए तो लोग कहेंगे लो छिलका खिला दिया। देखिए भगवान क्या खाते हैं। भगवान ने कहा कि मेरा भक्त यदि मुझे छिलके खिला रहा है, तो भगवान ने छिलकों को प्रेम से ग्रहण कर लिया। छिलके खाने लगे, भगवान प्रेम से खा गए, छिलके देती गई। काकी जी कृष्ण खाते हैं, चाहिए क्या? चाहिए मेरी माँ, क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, केवल प्रेम। इसलिए बांधे होकर क्रोध के का, जब भी चाहा पूजा तुमको, जब जी चाह दुत्कार दिया, है ना? जब जी चाहा भगवान को पूज लिया, जब जी चाहा दुत्कार दिया। जब मन करा तो आरती उतार ली। कई लोगों को हमने देखा है कि भगवान की पहले तो आरती उतार लेते हैं और बाद में जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उन्हीं भगवान को गालियां देने लग जाते हैं। उनकी पूजा की तो थी भगवान की, क्या मिला? क्या मिला? है ना? अब तो केवल इतना ही कहो कि अब तो आके बाह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। कुछ तो मेरे कर्म हैं ऐसे, जिन पर मैं शर्मिंदा हूँ। कुछ तो मेरे कर्म हैं ऐसे, जिन पर मैं शर्मिंदा हूँ। सिर पे मेरे कर्ज है दुनिया, सिर पे मेरे कर्जा है दुनिया वालों का। सिर पे मेरे कर्ज है दुनिया का, इसलिए मैं जिंदा हूँ। और भक्त अब गा रहा है, भक्त अपने भावों को व्यक्त कर रहा है कि प्रभु तुमसे भी मुंह फेर लिया तो और कहाँ मैं जाऊंगा। तुमसे भी मुंह फेर लिया तो और कहाँ मैं जाऊंगा। अब तो आके बाहें पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हम तो पतित हैं, हमें पता ही नहीं कि सही और गलत क्या है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, हम कुछ भी नहीं, शून्य है। अब उनसे ही कहो कि अब तो आके बाहें पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। श्री
विदुर जी महाराज ने भगवान को भोग लगाए हैं और भगवान ने कहा कि आपके भोजन से ज्यादा मुझे छिलकों में स्वाद मिला। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा क्या है? सबसे ऊंचा संबंध कौन सा संबंध है? कौन सा है? क्या पैसे देकर आपको खरीदा जा सकता है? बताइए, आप में से कोई बिकाऊ है क्या? पैसों से बिक जाएगा? आपको पैसे वाले नहीं खरीद सकते, पर कोई व्यक्ति प्रेम से आपको खरीद सकता है कि नहीं? आप पैसों में नहीं बिक सकते, पर प्रेम में बिक जाते हैं भक्तों। बस यही तो मेरे भगवान का भी स्वभाव है। उन्हें पैसे वाले नहीं खरीद सकते, पर प्रेमी लोग तो गोपियां उन्हें नचा रही हैं और भगवान नाच रहे हैं। जो भगवान दुनिया को नचा रहा है वो गोपियों के सामने नाच रहा है। ताही अहीरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। दुनिया को नचाने वाला गोपियों के सामने नाच रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम के वश में है, क्योंकि वो बिक जाता है। भगवान भी बिकाऊ है ना? कैसे बिकता है? कौन सा धन? प्रेम। प्रेमी गण उसे खरीद लिया करते हैं, गुलाम हो जाता है वो भक्तों का, समर्पण कर देते हैं। जैसे भक्त भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, ऐसे भगवान भी भक्तों के लिए समर्पित अपने आप को समर्पण कर देते। मैं तेरा हो गया, ले। जब बाली को बाण मारा था भगवान राम ने, तो बाली ने बड़े प्रश्न किए थे। कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। क्यों मारा? आखिरी में राम जी ने कहा, बाली अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुनो छठ कन्या सम ऐचारी। इन्हीं को दृष्टि विलोक जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। तूने अपने भाई की पत्नी को घर पे बंदी बना के रखा था, इसलिए तुझ जैसे अपराधी को मार देना ही पुण्य है। जो पराई नारी पर कुदृष्टि डाल रहा हो उसको तो मार देना ही पुण्य है, ऐसा भगवान राम कह रहे हैं। लेकिन जब बाली संतुष्ट नहीं हुआ इस जवाब से, और भी प्रश्न किया, क्यों क्यों क्यों? तब राम जी ने कहा, चल ठीक है, अब मैं तुझे जीवन दान देता हूं। यदि मेरे अंदर मारने की ताकत है तो मैं अमर करने की क्षमता भी रखता हूं। जा बाली, मैं तुझे आज तू कहे तो अमर कर देता हूं, कभी नहीं मरेगा तू। तब बाली ने कहा था कि प्रभु अब मुझे अमर नहीं होना, चले न चातुरी मोर। बाली ने कहा था कि प्रभु अब मेरी चतुराई नहीं चल रही है, अब आप जो कहें वो ठीक है। बाली ने फिर क्या कहा था? बाली ने कहा था कि हे प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म तक जो साधु संत ऋषि मुनि जप तप यज्ञ करते हैं, उनके सामने आप ऐसे नहीं खड़े होते जैसे मेरे सामने खड़े हैं। अब आपका दर्शन करते करते प्राण निकल रहे हो, इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो सकता है क्या? बाली बोला, मुझे जिंदा नहीं रहना, मर जाने दो, परंतु मेरी आखिरी इच्छा पूरी आपको करना है। क्या करना है? तब बाली ने मरते समय एक वरदान मांगा था। बाली ने कहा कि अब नाथ करे करुणा, बिलो कहूँ देहु जो बर मांगहूँ, जेहि योनि जन्महूँ कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हूँ। हे प्रभु, मैं जहां भी जाऊं, जिस योनि में जाऊं, बस आपकी भक्ति ना छूटे, आपका नाम ना छूटे और आपका दर्शन ना छूटे। बस यही आपसे वर चाहता हूं। किसी भी योनि में रहूं, बस आपका नाम जपता रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं, बस ये चाहता हूं। भक्तों, भगवान का स्वभाव कैसा है? कभी छिलके खाते हैं तो कभी बाली के सामने समर्पण कर देते हैं कि अब तू मांग क्या चाहता, अमर कर देता हूं, तू कहे तो सब दे दूं।
बाली ने कहा तो बस मुझे ये वरदान दो कि मैं किसी भी योनि में रहूं, बस आपकी भक्ति करता रहूं। भक्ति का वर मांगा है बाली ने भगवान से। क्या मांगा है? भक्ति का वर। कि हे प्रभु, बाली ने कहा कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैया जी एक बार बोलो मेरे संग, एक बार सभी लोग बोलिए, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस काम करते समय आपका चिंतन बना रहे, प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना हमें नित्य भगवान से करनी चाहिए, कभी ना भूलें। बाली ने भी यही मांगा है कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब भगवान निज धाम को चले गए। विदुर और विदुरानी को दर्शन देकर छिलकों का भोग लगाकर चले गए। जब से विदुरानी ने भगवान को छिलकों का भोग लगाया, तब से ये प्रश्न ही खत्म हो गया कि भगवान को क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। अच्छा बताइए, भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए? हाँ मैया जी, ओ मैया, किस चीज का भोग लगाना चाहिए भगवान को? किसका?